ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा बिन सलीम है और मैं अपना एक सफ़र आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें तकरीबन एक दिहाई के करीब का वक़्त लगाकर मैंने अपने बुज़ुर्गों के घर और उनकी ख़ानकाहों को तलाश किया। इस सफ़र में कैसे उतार-चढ़ाव रहे, किन-किन लोगों से किस-किस तरह से मुलाक़ात हुई, मैंने एक दिहाई के सफ़र को 10-10 मिनट के कुछ टुकड़ों में तक़सीम करके आपके सामने पेश किया। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आ रहे होंगे। पिछली वीडियोस पर बेहद शानदार फीडबैक आया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कुछ लोगों के ये भी मैसेजेस आए कि उनके इजदाद का ताल्लुक फ़लाँ ज़िले से था। सो जहाँ तक हो सका, जो लोग मेरे साथ राब्ते में थे जलंधर, होशियारपुर के, मैंने कोशिश किया कि उन्हें कनेक्ट करवा दिया जाए। होपफुली वो भी इस नॉस्टैल्जिया को किसी न किसी तरह सैटिस्फाई कर लेंगे। ये इस सीरीज़ की तीसरी एपिसोड है और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके पिछली एपिसोड्स भी देखी जा सकती हैं। अलबत्ता हम अपने सफ़र को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जनरल बख्तियार राना के साहिबजादे से हमारी मुलाकात अधूरी रह गई। उन कमज़ोर और मायूस लम्हों से गुज़रते हुए हमने अपनी कोशिश को जारी रखा। जो पैशन होता है ना जी, उसको हालात या जो ग्राउंड सर्कमस्टांसेस होते हैं उससे कोई गरज नहीं होता। उसको आपके अंदर वो दिया या आग जलाए रखना होती है, जो कि आपको फ्यूल अप करे और आप अपने मकसद की तरफ दौड़े चले जाएं। अमजद इस्लाम अमजद की गालिबन नज़्म है ना, ये जो ख्वाहिशों के परिंद हैं इन्हें मौसमों से गरज नहीं, ये उड़ेंगी अपने ही आन में, इन्हें आब दे या शराब दे। इसी तरह की ख्वाहिश थी और वो चलती ही जा रही थी। उसे ग्राउंड रियलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टेक्स कितने हाई हैं। किसी को मैं भी ज़ाहिर है कि तजवीज़ नहीं करता कि वो अपना सब कुछ त्याग कर इस तरह के किसी मौजू पर लग जाए। रेट्रोस्पेक्शन करना ठीक है कि अपने माजी से कुछ ना कुछ सीखना और उससे जुड़े रहना, लेकिन जब ये नॉस्टैल्जिया हद से बढ़ जाए मुझे नहीं समझ आई आज तक कि इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ। खैर जी, कई माह गुजरते चले गए। फेसबुक पर मैंने बेहद कोशिश की कि कोई किसी से रब्ता हो जाए होशियारपुर से रेलिवेंट बंदे से। जो भी बंदा नज़र आता था मैं उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया करता था, इस रिक्वेस्ट के साथ कि यार इस तरह से हम, ये एड्रेस है हमारा। लेकिन बदकिस्मती से मेरा किसी से भी रब्ता नहीं हो सका। हैरत की बात है, हालांकि मैं बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर मैसेज बना कर फिर किया करता था, लेकिन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है और वहाँ पे कुछ अजीब किस्म के ख़यालात थे हमारे मुतालिक। अभी तो काफ़ी मामलात बेहतर हो गए हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लक्स की वजह से, और लोग आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं और लोगों को अंदाज़ा हो गया। मुझे ये ख़्याल आया कि एक सूडो नेम के साथ एक आईडी बनाता हूँ, जिससे उन लोगों में जेल इन होना थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने किया ये कि शेरशाह हरियाणी के नाम से एक आईडी बनाई। मुझे बड़े अच्छे से याद है, ईद उल फितर का पहला रोज़ था और मैं ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आया और मैंने यही काम करना शुरू कर दिया। जो पहली आईडी इत्तेफाकन मेरी क्वेरी लिस्ट में आई, सर्च लिस्ट में आई, वो मुनीर होशियारपुरी के नाम से थी। पहला जो तासुर नाम से मुझे मिला कि यार मुनीर एक मुस्लिम नेम है और इनका ताल्लुक़ होशियारपुर से, मुझे ये लगा कि ये होशियारपुर के मुकीम हैं, होशियारपुर में रहते हैं। खैर मैंने उनकी जब आईडी खोली कि मुनीर होशियारपुरी 2 दफ़ा होशियारपुर विज़िट करके आ चुके हैं, बल्कि इनका ताल्लुक़ तो लाहौर से ही है। खैर इस बात से मुझे थोड़ी सी मायूसी भी हुई, लेकिन मैंने फ़ौरन मुनीर भाई को एक मैसेज लिखा और भेज दिया। खैर अब तो मैं उन्हें मुनीर भाई कहता हूँ और मेरा उनसे बहुत ही एहतराम का, बड़े भाइयों वाला ताल्लुक़ है और हमेशा खुशी गमी में वो साथ होते हैं। खैर मुनीर भाई का जवाब आता है और वो फरमाते हैं कि आज मेरी कुछ मसरूफ़ियत है, कल मैं आपके पास आऊँगा। कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज होता है और वो अगले रोज़ अपने वादे के ऐन मुताबिक मेरे घर तशरीफ़ लाते हैं। और अच्छा, मेरी उम्र देख के वो ख़ासे हैरान हुए और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने कुछ ख़ानदानी दस्तावेज़ात थी उनके साथ शेयर की और उन्होंने बहुत सी स्टोरीज़ शेयर की। ज़ाहिर है उनकी अमानत है, मैं उनकी इजाज़त के बगैर तो नहीं शेयर करूँगा। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ, मुनीर भाई के वालिदैन होशियारपुर से माइग्रेट करके आए थे। मुनीर भाई होशियारपुर जाते हैं और वहाँ जिस खेत में उनकी वालिदा बचपन में खेला करती थी, वहाँ से वो मिट्टी जमा करके अपनी वालिदा के लिए तोहफ़ा लेकर आते हैं। हाँ, और मुनीर भाई ने बेशुमार इमोशनल स्टोरीज़ बताई इस सारे मामले से रेलिवेंट। मैंने मुनीर भाई से अर्ज़ की कि हुज़ूर हम पे भी कुछ मेहरबानी करें,
इन इलाकों से हमारे बुज़ुर्ग उठ के आए थे और ये उनकी निशानियाँ थीं। अगर मुमकिन हो सके तो हमें भी यहाँ तक रसाई दिलवा दीजिए। उन्होंने वहीं पर बैठे-बैठे एक शख्स को कॉल की, राजीव मेहता, होशियारपुर बाज़ार में उनकी सोनार की दुकान है। राजीव मेहता को कॉल करके उन्होंने ये सारा माजरा बयान किया। इत्तेफ़ाकन राजीव मेहता का ताल्लुक़ हमारे ही एक ख़ानदान के सूफ़ी बुज़ुर्ग के साथ था। वो स्पिरिचुअली किसी तरह कनेक्टेड थे उनसे। मुनीर भाई ने राजीव मेहता से रब्ता करवाया। राजीव मेहता जैसा जवान और दलेर शख्स मैंने अभी तक नहीं देखा। राजीव मेहता वेरी नेक्स्ट डे उनकी मुझे कॉल आती है। वो मेरे से सारे एड्रेसेस लेते हैं, अपने बेटे विष्णु को साथ लेते हैं और निकल पड़ते हैं उन सारी जगहों की तलाश में। पहली दफ़ा मैं अपने परदादा के बाग की वो तस्वीर देखता हूँ, बुज़ुर्गों की खानकाहों की तस्वीरें देखता हूँ और उस महल्ले, उस गली में जहाँ पे मेरे बुज़ुर्ग पले बढ़े, हमने सदियाँ वहाँ पर गुजारी। लोधी डायनेस्टी के बाद मुझे जहाँ तक पता है कि हमारे बुज़ुर्ग होशियारपुर में कम से कम 300-350 साल से मुकीम थे। उनकी निशानियाँ वहाँ पर सभी देखने को मिली और राजीव तकरीबन 2-3 दिन 4 दिन उनका यही मशग़ला रहा कि वो जाते थे और मुझे वहाँ से वीडियो कॉल करते थे कि उनसे रोज़ाना की बुनियाद पे 1-1.5 घंटा फ़ोन पे लाज़मी बात होती थी। उनसे बेहद मोहब्बत का ताल्लुक़ है। बादशाह राजीव मेहता ने पाकिस्तान भी विज़िट किया और 2 से 3 दफ़ा हम लोग करतारपुर में भी मिले, जहाँ वो अपनी फ़ैमिली के साथ भी आए थे। उनके सारे ख़ानदान से बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है। राजीव मेहता जब पाकिस्तान आए तो हमने काफ़ी दिन उनके साथ गुजारे। वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहरहाल हमारा जो ददयाल था वो कस्बा हरियाणा से था। हमारा जो ननिहाल का आबाई गाँव था वो शाम 84 ज़िला होशियारपुर, जहाँ से मुजीबुर रहमान शामी के बुज़ुर्ग भी हिजरत करके आए थे और मेरा ख़्याल है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब भी शाम 84 ही में पैदा हुए हैं। अच्छा, मैं अपने बुज़ुर्गों का नाम दानिस्तर नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में ख़ुद को पाबंद किया था कि मैं पिदरम सुल्तान बूद वाला मामला नहीं करूँगा। कुछ खुद ही आया आती है, बाकी तो ऐसा ज़ाहिर है इसमें कोई मज़ाक़ी वाली बात तो नहीं, लेकिन खुद ही गुरेज़ कर रहा हूँ। आगे राजीव मेहता पाकिस्तान आते हैं, उनके साथ गुज़रे हुए कई दिन वो इंतहाई शानदार यादें हैं। मैं अगली वीडियो में कुछ उसकी तस्वीर भी शेयर करूँगा। हमने फैसलाबाद में बहुत सा वक्त गुजारा और बहुत ही बल्कि नम आँखों से फिर एक दूसरे को अलविदा कहा, बॉर्डर पर उन्हें छोड़ने भी गए, वो सारा तज़किरा अगली वीडियो में। और ये भी कि फिर हमने इंडियन वीज़ा भी अप्लाई किया था और उसका क्या बनता है। वीडियोज़ को पसंद करने का बेहद शुक्रिया। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।